अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां लोकसभा में सीटों के बंटवारे पर अखिलेश यादव के एक बयान से सियासत तेज हो गई है। 80 लोकसभा सीटों में से 65 पर चुनाव लड़ने का बयान यहां अखिलेश यादव की ओर से आया है। मीडिया रिपोर्ट से यह खबर मिल रही है, मीडिया रिपोर्ट के हवाले से, कि 80 लोकसभा सीटों में से 65 पर चुनाव लड़ने का दम भर सकते हैं अखिलेश। ये दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से भी। 15 सीटों को सहयोगियों के लिए छोड़ने की महज बात यहां पर सामने आ रही है, यानी कांग्रेस आरएलडी महज 15 सीटों पर ही संतोष अगर कर सकती है तो गठबंधन में देने के लिए अखिलेश यादव तैयार हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन के तले बात आगे बढ़ती है तो सपा यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि 15 सीटों को गठबंधन के सहयोगियों के लिए छोड़ दिया जा सकता है। साल 2024 आम चुनाव में 28 विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के तले साथ आए। ये दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के 4 राजनीतिक दल मैदान में होंगे, सपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल के। अखिलेश ने कहा है कि सपा यूपी की 80 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। अगर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ रहता है तो सपा यूपी की 65 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अखिलेश यादव ने ये बातें सपा के मुख्यालय में कही। अखिलेश राज्य की नई बनी एग्जीक्यूटिव कमेटी को संबोधित कर रहे थे और बैठक में मौजूद पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अखिलेश ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सपा ने पूरी क्षमता है और वो अकेले बीजेपी को हरा सकती है। अगर चुनाव में बेईमानी ना हुई तो नहीं हुई होती तो सपा 2022 विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने में सफल रहती। ऐसे में पार्टी पूरी नजर बनाए रखे है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह की बेईमानी न हो पाए। बीते महीने इंडिया गठबंधन के 2 सहयोगियों सपा और कांग्रेस के बीच दूरियां देखने को मिली थी। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के सपा के लिए सीट न छोड़ने पर अखिलेश यादव की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई थी। बाद में सपा ने एमपी चुनाव में 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। इस बारे में जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस से एमपी में सिर्फ 6 सीटें मांगी थी। एमपी में सपा मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस ने उन सीटों पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो ये बात तकरार यहीं से शुरू हुई और जहां 2018 चुनाव में सपा उम्मीदवार की जीत हुई थी तो लोकसभा चुनाव आने तक अब ये बात जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश ने कहा है कि एमपी में हमने भी अपने उम्मीदवार उतारे और हम प्रचार के लिए जाएंगे। यानी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब एक बार फिर आमने सामने है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी ये बात सीटों को लेकर जो है वो बिगड़ सकती है। राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस दोनों को 15 सीटें देने के मूड में यहां अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। लोकसभा सीटों को लेकर यह सबसे महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की बैठक में ये बातचीत की है और मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आपके सामने बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा की 80 सीटों में से 65 पर चुनाव लड़ने का दावा यहां समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल क्या इस पर सहमत होगी, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि अभी कांग्रेस भी नहीं चाहती कि विधानसभा चुनाव से पहले किसी तरह का विवाद सामने आए जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की चुप्पी भी इसी वजह से देखी जा रही है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रही है, समझ रही है, एक दर्शक के तौर पर देख रही है। अभी तक राष्ट्रीय लोकदल की ओर से भी कोई बयान इस पर सामने नहीं आया है, लेकिन 15 सीटों पर क्या सहमति बनेगी कांग्रेस और आरएलडी की, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और राज